हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मूचे ने काफ़ी मुश्किलों के बाद बाएं जवान को हराने की कोशिश की होती है और बहुत लंबी देर तक चलने वाली इस फाइट में आखिरकार मूचन वहां पर जीत जाता है। लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन सन आ चुका था जो यहाँ पर मूचन और उसके दोस्तों को मारने के लिए आया होता है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन सन सीधा अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए मूचन की साइड ही बढ़ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का यूज़ करते हुए दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। ये देख कर के मूचन के जितने भी दोस्त होते हैं वो लोग भी वहाँ पर इस दौरान में वो वहाँ पे मैदान में कूद जाते हैं और उन्होंने भी वहाँ पर ड्रैगन सन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ड्रैगन सन वहाँ पर उन्हें मार मार कर दूर फेंक देता है, इसलिए मूचन यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जैसे ही ड्रैगन सन के पास जा रहा होता है, जियो उसके स्पेशल वर्ड से उससे कहती है कि मूचन, तुम्हें पता है ना कि तुमने अभी तक के मुझे ड्रैगन फिश का ब्लड एसेंस लाकर नहीं दिया है, इसीलिए तुम यहाँ पर ऐसे तो नहीं मर सकते, तुम्हें पहले मुझे वो लाकर देना होगा। वैसे भी अगर तुम यहाँ पर मर गए तो उसी के साथ साथ मेरी भी यहाँ पर जान चली जाएगी और मैं इतनी आसानी से तो अपनी जान नहीं दे सकती। लेकिन मूचन तब भी वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं था। वो दोबारा से वहाँ पर ड्रैगन सन के साथ फाइट करने के लिए चले जाता है, लेकिन इस बार भी वो ठीक तरीके से ड्रैगन सन का मुकाबला नहीं कर पाता। उसने मूचन को काफ़ी डेंजरस अटैक यहाँ पे करते हुए उठाकर दूर फेंक दिया था। लेकिन तभी मूचन दोबारा से हिम्मत करके वहाँ पर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन सन से कहता है कि अभी तो बस मैंने शुरुआत की है। जिसके बाद उसने वहाँ पर दोबारा से रेड ऑरा की पूरी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके लिए भी ड्रैगन सन जो होता है वो पूरी तरीके से तैयार था। वो भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने एक बहुत ही डेंजरस अटैक को वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने वो अटैक एक्टिवेट किया था उसके अंदर से तो बिजलियाँ की बारिश होने लगती हैं। वहाँ पर आसमान से एक बहुत ही लंबा भाला निकलता है जो सीधा मूचन को हिट यहाँ पे कर देता है। ये देख कर के तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये भाला यहाँ पे किसका है और ये यहाँ पर मूचन को रोक क्यों रहा है। लेकिन तब उस भाले को देख करके वहाँ पर ड्रैगन सन कह रहा होता है, मैं समझ चुका हूँ कि ये भाला किसका है। ये भाला चंशे का है। चंशे वही इंसान है जो कि हेवनली रैंकिंग के नंबर 1 पे आता है। ड्रैगन सन यहाँ पे कहता है कि जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम सबसे छुप क्यों रहे हो, सामने आ जाओ। लेकिन तब देखते ही देखते चेनशे का जो भाला होता है वो वहाँ पर ड्रैगन सन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिससे ड्रैगन सन लड़ रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पर अपने भाले को लेने के लिए चेनशे आ चुका था। वो जैसे ही वहाँ पर आता है उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, जो देख कर के तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग एकदम ज़्यादा हैरान रह चुके थे कि यहाँ पर तो सच में चेनशे आ चुका है। वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया है। लेकिन अब तो उन्हें यहाँ पर इस ड्रैगन सन से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चेनशे वहाँ पर आने के बाद ड्रैगन सन से कह रहा होता है कि भागते भागते तुम यहाँ पे वो थक गए हो क्या, अब तुम यहाँ पे रुक चुके हो। लेकिन यहाँ पे रुककर तुमने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, काफ़ी टाइम से मैं तुम्हारे पीछे लगा था और देखो आज तो तुम मेरे हाथ लग ही चुके हो। लेकिन ड्रैगन सन वहाँ पर चेनशे से कहता है कि तुम मेरा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं तो तुमसे वैसे भी काफ़ी टाइम से बचते हुए आ रहा हूँ और आज भी मैं यहाँ पर तुमसे बच जाऊँगा, देखता हूँ तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हो। तो वही मूचन जो होता है वहाँ पर अब वो चेनशे को देख एकदम ज़्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये तो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल अकेडमी का सबसे फेमस बंदा है। चेनशे वहाँ पर ड्रैगन सन से कह रहा होता है, अगर तुम्हें मुझसे ही फाइट यहाँ पे वो करनी थी तो मेरे पास क्यों नहीं आए, तुमने यहाँ पर मेरे सेक्ट के जूनियर के साथ फाइट करने की कोशिश क्यों की। अब इसका अंजाम क्या होता है मैं तुम्हें यहाँ पर बता कर ही रहूँगा। ड्रैगन सन वहाँ पर चेनशे से कहता है, माना कि तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा पावर है और तुम बहुत ज़्यादा औसम भी हो, लेकिन तब भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर मुझे मार लोगे। ये तो तुमने अब कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच लिया। तुम जानते हो ना कि मेरे पास कितनी ज़्यादा पावर है। मैं अकेले जब इस मूचन और उसके सारे के सारे दोस्तों को बस एक हाथ से संभाल सकता हूँ तो तुम क्या चीज़ हो। जिसके बाद उसने वापस से अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए सीधा चेनशे के पास ही बढ़ गया होता है। इसलिए चेनशे भी अपने भाले का यूज़ करते हुए उसके पास फाइट वहाँ पे करता है और देखते ही देखते यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों यहाँ पर पावरफुल से दिखाई दे रहे थे। ड्रैगन सन ने भी वहाँ पर चेनशे को यहाँ पे कड़ी टक्कर दी होती है, लेकिन ड्रैगन सन ने वहाँ पर अब वो थंडर की पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे थंडर को एक वेपन में बदल लिया था, जो सारे के सारे वेपन पूरी तरीके से चेनशे को घेर लेते हैं। जो देख करके तो चेनशे का भी थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन तब उसने वहाँ पर अपने भाले को लोटस में बदल दिया था ताकि वो उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर इस अटैक को आसानी के साथ रोक सके। और तब भी यहाँ पर ड्रैगन सन का जो ये अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।
जो सीधा चेन को वहाँ पर उड़ाते हुए पहाड़ के अंदर ही धंसा देता है। लेकिन तब थोड़ी देर बाद पहाड़ के अंदर से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ऑरा बाहर निकल कर आने लगता है। उसी के साथ साथ चेन उस ऑरा की हेल्प से बाहर आ चुका था, जो देख कर के तो ड्रैगन सन भी हैरान रहता है कि यहाँ पर तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर ड्रैगन सन को एक मौका मिलता है, उसने वहाँ पर अपने अटैक को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस मूचेन के दोस्तों की तरफ भेज देता है। ये देखकर कि रेन जो होती है सामने आती है और उसने वहाँ पर शुयान के साथ मिलकर अपने अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो यहाँ पर ड्रैगन सन के अटैक को रोककर अपने बाकी सारे दोस्तों को बचा सके। लेकिन जैसे ही इस वजह से यहाँ पर चेन का ध्यान भटकता है और वहाँ से ड्रैगन सन जो होता है भागने की कोशिश यहाँ पे वो करता है, लेकिन मूचेन उसे इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाला था। वो जैसे ही ड्रैगन सन आगे बढ़ रहा होता है, उसके सामने मूचेन आ जाता है, जिसने अपने रेड ऑरा की पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर ड्रैगन सन को रोक लिया था। वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग निकलोगे? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद मूचेन के साथ वहाँ पर चेन भी आ गया होता है। वो दोनों यहाँ पर ड्रैगन सन से फाइट करते हुए उसकी जान लेने के लिए यहाँ पर तैयार थे। चेन वहाँ पर मूचेन का जब रेड ऑरा देखता है तो वो उससे कहता है कि बहुत अच्छी, ये तो कमाल की टेक्निक है, लेकिन जब भी इस टेक्निक का यूज़ करना तो इस बात का ध्यान रखना कि इससे तुम्हारे अपनों को ही चोट ना पहुंच जाए, क्योंकि इस टेक्निक को कंट्रोल करना उतना भी आसान काम नहीं होता है। मूचेन वहाँ पर चेन से कहता है, आज हम कैसे भी यहाँ पे करके यहाँ पे ड्रैगन सन को यहाँ से जाने नहीं देंगे। जिसके बाद मूचेन सीधा वहाँ से ड्रैगन सन के पीछे पड़ गया होता है। उसने यहाँ पर बाई ज़बान का ही भाला निकाल लिया था, जिसका यूज़ करते हुए वो वहाँ पर ड्रैगन सन के साथ फाइट वहाँ पे कर रहा होता है। और देखते ही देखते दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मूचेन का साथ देने के लिए वहाँ पर चेन भी आ चुका था। वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए ड्रैगन सन के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। ड्रैगन सन अब यहाँ पर देखते ही देखते थोड़ा सा कमज़ोर होते जा रहा था, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग लोग उसके साथ फाइट यहाँ पे वो कर रहे थे। उसे तो यहाँ पर जैसे मौका मिले यहाँ से भागने की कोशिश वहाँ पे कर रहा था, लेकिन उसे मौका मिल ही नहीं रहा था। वो दोनों उसे वहाँ से जाने देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो मजबूरन अपने पास जितने भी उसके खतरनाक अटैक होते हैं उन सभी का यूज़ यहाँ पे वो करना शुरू कर देता है। जिसका यूज़ यहाँ पे वो करते हुए वहाँ पर मूचेन और चेन के ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मूचेन और चेन वहाँ पर अपने वेपन का यूज़ करते हुए ड्रैगन सन के सभी अटैक को रोके जा रहे थे। ड्रैगन सन का कोई भी अटैक यहाँ पर उतना खास नहीं होता जो यहाँ पर उन दोनों को रोक सके। वो यहाँ पर दोबारा होते हुए चेन और मूचेन से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना तो आसान होगा? तुम जैसे यहाँ पे और क्यों ना आ जाए, वो भी मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे पास कितनी ज़्यादा पावर है। ये देखकर मूचेन कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि ये फाइट यहाँ पे छोटी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि इस फाइट की तो अभी शुरुआत ही हुई है। मूचेन यहाँ पे वो कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर ड्रैगन सन को अटैक यहाँ पे वो करते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश यहाँ पे मैं करूँगा, और जैसे तुम्हें मौका मिलेगा तुम अपने सबसे डेंजरस अटैक को यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे करके ड्रैगन सन की यहाँ पे जान ले लेना। जिस पर यहाँ पे अब चेन मान जाता है, इसलिए मूचेन वहाँ से थोड़ा सा दूर आ जाता है। तो उसने वहाँ पर आने के बाद दोबारा से अपनी काफ़ी सारी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, और जैसे ही वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसी पावर के साथ वो सीधा ड्रैगन सन के पास आ जाता है, ताकि उसके साथ यहाँ पे फाइट वो करते हुए उसका खेल यहाँ पे एंड कर सके। दोनों यहाँ पर दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जो फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ड्रैगन सन भी यहाँ पर मूचेन के साथ वो काफ़ी इक्वल था, और मूचेन ने भी यहाँ पर ड्रैगन सन को काफ़ी यहाँ पे कड़ी टक्कर दी होती है। लेकिन तब भी यहाँ पर ड्रैगन सन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। वो मूचेन के ऊपर अटैक यहाँ पे वो करते हुए उसे वहाँ पर कमज़ोर करने लगता है। ये चीज़ जैसे ही वहाँ पर चेन से देखता है, उससे समझ आ चुका था कि ये टाइम आ चुका है मेरे बीच में जाने का, इसलिए वो वहाँ पर दोबारा से अपने भाले को एक्टिवेट यहाँ पे करना स्टार्ट कर देता है। तो वहीं ड्रैगन सन ने अपनी स्वॉर्ड को सीधा मूचेन के सीने के अंदर घुसाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा होता है। मूचेन जैसे उसके स्वॉर्ड को रोकता है, तो वहाँ पे अब वो काफ़ी देर हो चुकी थी। वो स्वॉर्ड सीधा का सीधा मूचेन के सीने के आर पार हो जाती है। तो इसकी वजह से मूचेन की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ड्रैगन सन कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे यहाँ पे मार दोगे? लेकिन देखो, अब तो लग रहा है कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे। जिसके बाद वो मूचेन को यहाँ से उठाकर ज़मीन में फेंक देता है, क्योंकि मूचेन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बेहोश हो चुका है।
मूचन के सभी दोस्त से उसे बचाने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चेंशे उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये सही टाइम नहीं है ड्रैगन सन के साथ यहाँ पे लड़ने का, वरना तो तुम यहाँ पे कुछ ही अटैक के अंदर यहाँ पे अपनी जान तुम लोग वो गवा बैठोगे। और यहाँ पे अब वो तभी मूचन का ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से जो ड्रैगन बाहर निकल कर आता है वो वहाँ पर आ चुका था, जो आने के बाद सीधा ड्रैगन सन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ड्रैगन सन को तो समझ ही नहीं आ रहा था तो इसे यहाँ पे कौन लेकर आया है, लेकिन मूचन के दोस्तों को तो बिल्कुल वहाँ पे पता होता है कि ये ड्रैगन कहाँ से आता है। वो सभी समझ चुके थे कि मूचन को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस उसने वहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन यहाँ पे वो किया है, तभी वो ये ड्रैगन यहाँ पर आया है। ये मूचन का ही ड्रैगन है, जिसके बाद हम मूचन को देखते हैं जिसके अंदर से वो रेड ऑरा बिल्कुल भयंकर तरीके से बाहर निकल रहा था। तो अब वो यहाँ पे पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर आ चुका होता है, जिसने अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से उस ड्रैगन को बाहर निकाला था। ऐसा लग रहा था कि मूचन को यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई है। ये देख करके तो चेंशे भी हैरान रहता है कि अरे वाह, मूचन तो सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने सोचा नहीं था कि ये मूचन यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग निकलेगा, इसे तो यहाँ पर कमाल ही दिखा दिया। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।